नमस्ते दोस्तों। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थ्योरम डिस्कस किया था, डेरिवेटिव ऑफ कंप्यूटेड फंक्शन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो उसके रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2। तो ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, यहाँ पे सॉल्व करने का। ओके, तो उसके पहले जस्ट क्विकली रिवाइज करते हैं कंप्यूटेड फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया था। मान के चलो हमारे पास अगर कोई फंक्शन दिया है y equals to f of u and u equals to g of x। ओके, ये दो फंक्शन दिए हैं हमारे पास। तो ये मेरा पहला फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। तो इसका जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो किस तरह से निकालते थे। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन वो था dy बाय डी एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, एफ ऑफ यू। ओके, तो इसका डेरिवेटिव आता था एफ डैश ऑफ यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये पढ़ा था। या फिर दूसरा तरीका इसको लिखने का, यही चीज अगर मुझे दूसरी तरह से लिखनी होगी तो यहाँ पे मैंने y इक्वल्स टू लिखा है एफ ऑफ यू, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, dy by dx can be written as d, पहला फंक्शन मेरा y विथ रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट होगा, और फिर दूसरा u फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट होगा। तो ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, इसका थ्योरम भी हम लोगों ने प्रूफ किया था ये किस तरह से आता है। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर हम लोग पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये कंपोजिट फंक्शन का जो भी मेथड हम लोगों ने पढ़ा है डेरिवेटिव निकालने का वही है। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन वन, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, और इसके अंदर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन रेज टू पावर फाइव। देखो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि कौन सा फंक्शन आउटर फंक्शन है, कौन सा इनर फंक्शन है, और उसके हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ये इस तरह से फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, अगर मेरा फंक्शन है और उसका पावर एक और फंक्शन दिया है एन, इस तरह से। ओके, सो वाई इक्वल्स टू इस तरह से ही हमारे पास दिया है। अभी ये मेरा इनर फंक्शन है और ये पावर का जो है वो आउटर फंक्शन है। सो दिस इज आउटर, दिस इज इनर फंक्शन, ये मेरा इनर फंक्शन है। तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन, तो वो क्या आएगा, एन एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, वो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये इसका आंसर देखो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जाम में भी ऐसे लिखना है आपको। तो पहले लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई डी एक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू पावर फाइव, ये फंक्शन हम लोगों ने लिखा। अब पहले डेरिवेटिव किसका आएगा, आउटर फंक्शन का, तो वो आएगा फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू पावर फाइव माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे आएगा फाइव, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन रेज टू पावर फोर, और इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा। देखो मैं पहला एग्जांपल है तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपने डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। तो ये पहला इसको डिफरेंशिएट करेगा एक्स क्यूब को, इसके बाद आएगा डी बाई डी एक्स। अभी देखो ये टू कांस्टेंट है, यहाँ पे टू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा,
यहाँ पे आएगा x और माइनस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 1। अभी आपको सवाल आना चाहिए कि सर यहाँ पे 2 बाहर निकाला, यहाँ पे 1 रखा है, तो इसके साथ में वेरिएबल था बेटा, तो इधर कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए। अभी देखो 5 मैंने यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू पावर 4 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 3x रेस टू पावर 2 माइनस ये डेरिवेटिव आ जाएगा 2 1 और ये डेरिवेटिव आ जाएगा 0। और फाइनली हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा फिर, ये 5, ये एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू पावर 4 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स जो है ये आ गया हमारा। ओके, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड। सेकंड हमारे पास दिया है y इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 2x रेस टू पावर 3/2 माइनस 3x रेस टू पावर 4/3 माइनस 5 रेस टू पावर 5/2। देखो ये यहाँ पे जो मैंने डिफरेंशिएट किया है पिछले एग्जांपल में, ये वाला आपने डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, ये जो डिफरेंशिएट किया है ये वाला जो स्टेप लिखा है मैंने इधर, ये तो ये आपने डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में 2-3 मार्क के लिए आता है तो लिखना तो अच्छा ही है, स्टेप को मार्क्स रहते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये आ गया। अभी देखो अभी इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से वही आएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 2x 3/2 माइनस 3x रेस टू पावर 4/3 माइनस 5 का पावर कितना है 5/2। ओके, अब फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमारे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो जो फॉर्मूला लगने वाला है वो। ओके, कौन सा फॉर्मूला था वो, अगर मेरे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रेस टू पावर एन अगर है, तो उसका डेरिवेटिव y डैश क्या आएगा, वो आएगा एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो बच्चों, ये पावर है, सो पावर सामने आ जाएगा 5/2, फिर ये ब्रैकेट पूरा का पूरा ऐसे लिखूंगा 3/2 माइनस 3x रेस टू पावर 4/3 माइनस 5/2 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन इनर फंक्शन, वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स रेस टू पावर 4/3 माइनस 5। हो गया, अब देखो ये आ जाएगा 5/2, यहाँ पे आ जाएगा 2x रेस टू पावर 3/2 माइनस 3x रेस टू पावर 4/3 माइनस 5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं इधर साइड में सॉल्व करके, तो 5/2, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 5 माइनस 2/2, तो ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा आंसर 3/2 इंटू, अब देखो मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट स्टेप में बताया कि कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करो। ओके, डायरेक्टली अगर डेरिवेटिव लिखूंगा तो क्या आएगा, ये 2 कांस्टेंट है सामने आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 3/2 माइनस ये 3 कांस्टेंट है सामने आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 4/3 और लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये तो एज इट इज ही आएगा 5/2 एक्स रेस टू पावर 3/2 माइनस 3x रेस टू पावर 4/3 माइनस 5, ये आ गया इनटू, अब यहाँ पे ये 2 जैसा था वैसा लिखूंगा, यहाँ पे हमारा ये वाला रूल लगेगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 3/2, ओके, एक्स रेस टू पावर 3/2 माइनस 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 4/3 एक्स रेस टू पावर 4/3 माइनस 1, और लास्ट ये आ जाएगा डेरिवेटिव 0। ओके, ये हो गया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में 5/2
एक्स रेस टू पावर 3/2 माइनस 3x रेस टू पावर 4/3 माइनस 5 इंटू ये इधर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचा इधर 3x रेस टू पावर, ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये इधर जो दिख रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा 1/2। ओके, फिर उसके बाद माइनस ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर कितना बचेगा 4x रेस टू पावर। सो फिर से इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/3, ये आएगा 1/3। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा फाइनल आंसर। सिर्फ आप एग्जाम में लिखोगे तो इसको सिस्टमेटिकली लिखना है, dy/dx इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट कॉमन वगैरह निकलता होगा तो निकालना, नहीं तो जो है वैसा ही लिखना है। ये 5/2 यहाँ पे आएगा 2x रेस टू पावर 3/2 माइनस 3x रेस टू पावर 4/3 माइनस 5, ये दूसरा ब्रैकेट 3x रेस टू पावर 1/2 माइनस 4x रेस टू पावर 1/3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 का सेकंड एग्जाम्पल। अभी हम लोग करेंगे थर्ड एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे ये समझने के बाद आप लोग खुद से भी ट्राई किया करो एक आधा एग्जाम्पल, तभी ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है x² प्लस 4x माइनस 7, ये हमारे पास दिया है। अभी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि अगर हमारे पास y इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव जो आएगा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या होता है, तो वो आता है dy/dx। ठीक है, तो हम लोगों को अंडर रूट का डेरिवेटिव पता है तो वो क्या आएगा 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ये आएगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय d/dx, ये जो एफ ऑफ एक्स था उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सेम स्टेप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर पहला स्टेप आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx अंडर रूट x² प्लस 4x माइनस 7। ये हो गया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, ये जैसे के वैसे x² प्लस 4x माइनस 7 जैसे था। फिर यहाँ पे आएगा d/dx ऑफ ये जो फंक्शन था हमारा इनर फंक्शन था ये वाला, तो वो यहाँ पे आएगा x² प्लस 4x माइनस 7। ओके, और फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2 अंडर रूट x² प्लस 4x माइनस 7 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 4 माइनस 0। और फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा ऊपर लिख देता हूँ 2x प्लस 4/2 अंडर रूट x² प्लस 4x माइनस 7। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो और सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाला तो ये बचेगा x प्लस 2 अपॉन यहाँ पे नीचे कितना आएगा 2 अंडर रूट x² प्लस 4x माइनस 7। तो ये 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना बचा x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 4x माइनस 7। तो बच्चों का सवाल होता है कि सर ये इसको कहाँ तक डिवाइड करना है। देखो बच्चों, जहाँ तक सिंपलेस्ट फॉर्म निकल सकता है वहां तक आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड। अभी फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ में सिमिलर पैटर्न में दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि कितने फंक्शन दिए हैं। ओके, तो मैं बताता हूँ पहले कि कितने फंक्शन दिए हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो बाहर का अंडर रूट है ये मेरा पहला फंक्शन हो जाएगा। फिर उसके अंदर ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। फिर उसके अंदर प्लस के बाद जो ये दिख रहा है रूट, तो ये तीसरा फंक्शन हो जाएगा। और ये उसके अंदर जो x² प्लस 1 है वो चौथा फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने कंपोजिट फंक्शन क्या क्या दिया है, पहला अंडर रूट, फिर उसके अंदर x² प्लस अंडर रूट x² प्लस 1, फिर प्लस के बाद में अंडर रूट x² प्लस 1 और फिर अंडर रूट के अंदर x² प्लस 1। ठीक है, सो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन हमारे पास दिया है। अभी इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो फिर से मैं यहाँ पे आपको एक और बार रिवाइज करके दे रहा हूँ। अगर y इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है
वाई डैश आता है 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स और इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ, ये जो भी एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स अंडर रूट, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अभी देखो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये बाहर का अंडर रूट, सो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, तो इसके अंदर अंडर रूट के अंदर ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा फंक्शन है हमारा दूसरा फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा। देखो पहला तो आ गया, मैं उसको जैसा था वैसे लिख लेता हूँ, उसमें तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, अभी कुछ कटकुट भी नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे का ऐसे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अभी देखो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो स्टेप बाय स्टेप करता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स और यहाँ पे कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक और बार कंपोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये तो जैसा था वैसा लिखेंगे, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस, अभी देखो इसका डेरिवेटिव पहले अंडर रूट जो है आउटर फंक्शन है, तो ये आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इनर फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसके बाद के स्टेप में क्या करेंगे, ये जैसे था वैसे लिखेंगे, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ये 2x एज इट इज। अब इसका जो डेरिवेटिव है ये यहाँ पे जो लिखा है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा हमारा, 1 का डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, इसका 2x आएगा, तो हमारे पास पूरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये आएगा 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। अभी देखो यहाँ तक हम लोगों ने किया, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखना है, डेरिवेटिव तो मिल गया हम लोगों को, तो सिंप्लीफाई क्या करना है हमें, ये देखो बाहर का जो है वैसा वैसा ही रखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये 2x प्लस सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ तक आ गया हमारा। अभी देखो यहाँ पे ये जो सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर क्या वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो हम लोगों को निकालना है, तो वैल्यू का कॉमन क्या निकलेगा, 2x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब 2x कॉमन निकाला तो बचा क्या इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, और फाइनली ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये x और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अभी दो और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1 के दो और क्वेश्चन बचे हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो फोर्थ, आई थिंक हाँ फिफ्थ है ये, सॉरी हाँ फिफ्थ, फिफ्थ में क्या दिया है हमारे पास, y इक्वल्स टू 8 अपॉन y इक्वल्स टू 8 अपॉन, देखो यहाँ पे एक 3 दिया है और ये 3 दिया है, और इसके अंदर ये अंडर रूट में वैल्यूज दी है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू पावर 11, ये कुछ इस तरह से दिया है। अभी देखो इसको डिफरेंशिएट करने के पहले एक कंसेप्ट में आपसे रिवाइज करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर हमारे पास
रूट एक्स अगर होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2। लेकिन हमारे पास अगर रूट 3 अगर ऐसा होगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स 1/3। सो इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे एन होगा तो इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/n। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो बाहर 3 दिया है उसका वो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे, इसको ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, ये यहाँ पे। तो अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये पूरा का पूरा अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 8, फिर ये आएगा 3 बाहर, ये 2x² -7x -5 रेज़ टू पावर 11 का पावर √1/3 इस तरह से आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 8। ओके, y इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 3। अब देखो ये अगर आपको याद होगा a रेस टू पावर m रेस टू पावर n अगर होगा तो ये होता है a m इंटू एन, पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे भी वही होगा 2x² -7x -5 रेस टू पावर ये कितना हो जाएगा 11/3। ये यहाँ तक आ गया। अभी देखो या तो आप लोग यही से सॉल्व कर सकते हो डिफरेंशिएट करके, या फिर इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सो क्या सिंप्लीफाई होगा वो, तो इसको 8/3 जैसा था। एक और रूल अगर आपको याद होगा 1/a⁻m है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो इसका पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अगर 2x² -7x -5 को ऊपर लेके गया तो ये कितना आ जाएगा -11/3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे -11/3, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा पूरा का पूरा, ये ऑलरेडी 8/3 यहाँ पे था ही। ओके, -11/3 और ये ओके 2x² -7x -5। देखो मैं चाहिए तो पूरा क्लियर कट लिखता हूँ, 2 मिनट भाई क्लियर। देखो यहाँ पे ये स्टेप 8/3 कॉमन आ जाएगा, d/dx ऑफ ये पूरा का पूरा 2x² -7x -5 रेस टू पावर -11/3, ये मैंने लिखा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 8/3 इंटू ये -11/3 2x² -7x -5 रेस टू पावर -11/3 इंटू, सॉरी इंटू नहीं -1 इंटू यहाँ पे आएगा d/dx ऑफ 2x² -7x -5, ये आ जाएगा हमारा, इसका डेरिवेटिव निकाला है। अभी देखो ये तो बन जाएगा -88/9। ये क्या आ जाएगा फिर हमारा 2x² -7x -5 रेस टू पावर -11/3 है तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा -11/3 -14/3। ओके, और फिर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x -7 - 0। ठीक है, अभी देखो हमारा क्वेश्चन जो था वो क्यूब रूट में था ना, तो क्यूब रूट में था तो उसको हम ये पूरे को आंसर को भी क्यूब रूट में ही लिखेंगे, तो ये आ जाएगा इधर। फिर ये होगा 1/2x² -7x -5 रेस टू पावर 14 +14/3 इंटू 4x -7। ओके, और लास्ट स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, ये 4x -7 में ऊपर लिख लेता हूँ, तो -88/9 इंटू 4x -7 अपॉन। अब देखो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था क्या लिखा था ये 2x² -7x -5 रेस टू पावर 14/3 है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2x² -7x -5, और यहाँ पे क्या आएगा 14, और ऊपर क्या आएगा 1/3। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या होगा पूरा का पूरा 2x² -7x -5
रेस्ट टू पावर 14 रेस्ट टू पावर 1/3। और जो हमारा फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। वो होगा हमारा फाइनल आंसर dy/dx इक्वल्स टू, ये आएगा -88 4x-7 अपॉन 9 3 x² - 7x - 5। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट होता है। एक और बचा है लेकिन ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। ओके, 6 वाला, तो ये आप ट्राई कीजिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 2 के ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 के अंदर 18 क्वेश्चन है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 2 के अंदर के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से एक और बार देखिए। थैंक यू।